कई साल पहले नेपाल के इलाम जिले की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था जिसे लोग भूतों का रास्ता कहते थे। इस रास्ते से गुजरते समय कई यात्रियों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है जो अकेले यात्रियों का शिकार करती है। एक रात रमेश नाम का एक युवा लड़का अपने घर लौटने के लिए उसी भूतिया रास्ते से गुजर रहा था। रात गहरी थी और जंगल के बीच घना अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। रमेश ने अपने कदम तेज किए। तभी उसने देखा सामने एक सफेद साड़ी पहने लंबे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घने बालों में छुपा हुआ था। रमेश के शरीर में ठंड दौड़ गई। कौन हो तुम? रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर ऐसी भयानक मुस्कान थी कि रमेश का खून जम गया। उसकी आंखें लाल जलती हुई थी। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, चुड़ैल हवा में उछलकर उसके करीब आ गई। डर से थरथराते हुए रमेश ने दौड़ना शुरू कर दिया। पर अजीब बात थी कि रास्ता जितना भागता उतना लंबा होता गया। लगता था कि जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी पीछे से चुड़ैल की कर्कश हंसी गूंज उठी। कुछ घंटों बाद सुबह के समय राहगीरों ने रमेश को बेहोश पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह बड़बड़ा रहा था। वो चुड़ैल, वो मुझे लेने आई थी। तब से लोग रात में भूतों के रास्ते से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं अगर उस रास्ते पर कोई अकेले रात में चला जाए तो चुड़ैल उसे कभी घर लौटने नहीं देती। कहते हैं डर और अंधेरे के बीच इलाम का वो जंगल आज भी अपने भयानक राज को छुपाए बैठा है। तो जब लोगों ने जंगल से बाहर निकाला तो उसके परिवार ने तुरंत स्थानीय पुजारी को बुलाया। पुजारी ने रमेश पर मंत्र फूंका और होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद रमेश की आंखें खुलीं, पर उसका चेहरा डर से स्याह पड़ चुका था। क्या हुआ था उस रात? पुजारी ने पूछा। रमेश कांपते हुए बोला, वो चुड़ैल, वो मेरे साथ चल रही थी। उसने कहा कि वो मुझसे बदला लेगी। मैंने उसकी जमीन पर पैर रख दिया था। पुजारी की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल में एक युवती की हत्या कर दी गई थी। उसका कसूर बस इतना था कि उसने समाज की परंपराओं के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी करने की कोशिश की थी। उसे जंगल में घसीटकर मार डाला गया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है और जो भी उस रास्ते पर अकेला जाता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है। रमेश ने पुजारी से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे वो चुड़ैल मुझे छोड़ दे? पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, तुम्हें उस आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पर ध्यान रहे, अगर पूजा में कोई गलती हुई तो वो चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। अगले दिन रमेश और कुछ गांव वालों ने जंगल के पास जाकर पूजा शुरू की। मंत्रों का जाप गूंजने लगा। अचानक हवा में हलचल होने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक ठंडी लहर चारों ओर फैल गई। तभी रमेश ने देखा कि वही धुंध में से प्रकट हो रही थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और वो गुस्से में चिल्ला रही थी, मुझे धोखा मिला था, मुझे न्याय चाहिए। पुजारी ने रमेश को इशारा किया कि वह चुड़ैल से माफी मांगे। रमेश कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी जगह है। चुड़ैल कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। उसकी आवाज गूंजी, अब मैं मुक्त हो गई। लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल को अपवित्र न करना। जंगल शांत हो गया। लोग समझ गए कि उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। तब से कोई भी उस रास्ते पर रात को नहीं जाता और जंगल की पवित्रता का सम्मान करता है। पर क्या सचमुच उस चुड़ैल की कहानी खत्म हो गई है, या फिर वो कहीं से देख रहे कि कौन उसकी शांति भंग करता है? कुछ सालों तक जंगल में शांति बनी रही। रमेश और गांव वालों ने सोचा था कि चुड़ैल की आत्मा अब शांति पा चुकी है और लोग फिर से रात में रास्ते से गुजरने लगे थे। मगर एक रात अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में कभी कभी उनके घरों के आसपास ठंडी हवा चलने लगती थी। कुछ लोग दावा करते थे कि रात को वे जंगल से किसी महिला की कटी फटी आवाजें सुनते थे, जैसे कोई चिल्ला रही हो। लेकिन जब उन्होंने सुबह जंगल में जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर एक रात विक्रम नाम का एक युवक जो नए साल के जश्न के लिए गांव से बाहर जा रहा था ने वही भूतिया रास्ता चुना। वह जानता था कि लोग कहते हैं कि अब सब ठीक है,
लेकिन वह रास्ते से बचने के बजाय उसे चुनौती देने का सोचे बैठा था। रात के गहरे अंधेरे में विक्रम जंगल के रास्ते पर अकेला चल रहा था। अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और एक गहरी सर्दी ने उसे घेर लिया। वह महसूस कर रहा था कि जैसे कोई उसके पास है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। विक्रम ने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम मुझे भूल गए हो? विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह वही चुड़ैल है। वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे रास्ता और भी लंबा लगता गया। उसे वही डर और भय फिर से महसूस हुआ, जैसे वह चुड़ैल की गिरफ्त में आ चुका हो। कुछ देर बाद विक्रम ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने लंबी जुल्फों वाली महिला उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही लाल लपटें थीं और चेहरा भूतिया तौर पर विकृत था। वह जोर जोर से हंस रही थी और विक्रम को घूर रही थी। विक्रम डर से कांपते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम वही चुड़ैल हो, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। चुड़ैल ने आंखों से विक्रम को देखते हुए धीरे धीरे कहा, तुम समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ बदला लेने आई थी। अब तुम सबको जानोगे कि मेरी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। उसके बाद विक्रम की चीखें सुनाई दी और जब गांव वाले अगले दिन उसे तलाशने गए तो वे उसे बेसुध और खून से सने हुए पाए। विक्रम बस यही बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो, अब मैं समझ गया। गांव वालों ने फिर से पुजारी को बुलाया और उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। पुजारी ने बताया कि चुड़ैल की आत्मा तब तक नहीं शांत हो सकती जब तक उसके साथ हुए अन्याय का बदला न लिया जाए, और यह काम केवल वही कर सकता है जो पूरी तरह से सत्य और दया के साथ उस रास्ते को स्वीकार करे। गांव वालों ने फिर से एक पूजा का आयोजन किया और इस बार उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति उस जंगल और उसकी आत्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाए। इसके बाद वह चुड़ैल फिर से नजर नहीं आई और धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह चुड़ैल सच में शांत हो गई या फिर वह कभी न कभी किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो रही है। सालों तक उस रास्ते पर शांति रही, लेकिन यह केवल एक भ्रम था। लोग समझने लगे थे कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन जंगल और चुड़ैल की शक्ति कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। एक दिन एक अजनबी युवक अर्जुन, जो एक शोधकर्ता था, इलाम आया। उसने सुना था कि इस जंगल के बारे में अजीब कहानियां प्रचलित हैं और वह उन कहानियों को एक किताब में लिखने का इच्छुक था। अर्जुन का मन था कि वह सच्चाई को सामने लाए और लोगों को समझाए कि यह सब केवल अफवाहें हैं। वह उस रात अकेला जंगल में घुस गया, पूरी योजना के साथ। उसे पता था कि पहले के घटनाक्रमों को लोग अब केवल डर और मिथकों की तरह देखते थे। अर्जुन ने सोचा कि वह साबित करेगा कि कोई चुड़ैल या आत्मा इस जंगल में नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी जब अर्जुन ने जंगल के भीतर कदम रखा। उसने अपने कैमरे और नोटबुक को हाथ में लिया और अपने कदम बढ़ाने लगा। वह हर दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे वह किसी वैज्ञानिक प्रयोग पर काम कर रहा हो। कुछ देर बाद अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल में हवा ठंडी हो गई है। उसकी त्वचा पर ठंडी लहरें दौड़ने लगीं और अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। अर्जुन ने यह सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने देखा कि रास्ता अचानक मुड़कर एक अजीब सी खड़ी चट्टान में बदल गया। उसकी नजरें चकरा गई और उसने महसूस किया कि जैसे वह एक जाल में फंस चुका है। तभी वही सफेद साड़ी वाली महिला, जिसका चेहरा कभी विकृत और कभी शांत था, उसके सामने प्रकट हो गई। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या तुम वही चुड़ैल हो? उसने अपने धीमे कर्कश स्वर में उत्तर दिया, तुमने क्या किया था? तुम मुझे फिर से खड़ा कर रहे हो। तुम मेरी शांति से खेल रहे हो। अब तुमसे बदला लिया जाएगा। अर्जुन ने सोचा कि वह उससे बच सकता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि वह कभी जंगल से बाहर नहीं जा सकेगा। रास्ता अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और अर्जुन की चीखें जंगल की गहराई में खो गई। अगले दिन कुछ गांव वाले जंगल में गए, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। केवल उसका कैमरा और नोटबुक मिली, जिसमें एक अंतिम नोट लिखा था, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह सत्य है। कोई भी इस जंगल में कदम रखे तो वो चुड़ैल उसे कभी माफ नहीं करती। वह चुड़ैल किसी और के लिए फिर से जाग उठी थी और एक बार फिर इलाम के जंगल में खौफ की एक नई कहानी शुरू हो गई थी। क्या किसी को अब भी सच जानने की हिम्मत होगी?